डोनाल्ड ट्रंप जी। साहब जब से इस मुआहदे की कामयाबी की बातें बता रहे हैं ट्रूथ सोशल पर, और जब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मीडिएशन और तेज़ हुई है और अब कुछ ग्रीन फ्लैग्स भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये बयान कि अब जो अब्राहम अकॉर्ड है उसमें उन्होंने कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक से इस पे दस्तखत कराए जाएंगे। अच्छा, उन्होंने साथ ये भी बता दिया कि इसकी जो शुरुआत है वो सऊदी अरब और कतर से होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये जो अमन मुआहदा ईरान के साथ होने जा रहा है, जिसकी इब्तदाई जंग फ्रॉम ईरानियन पर्सपेक्टिव यही थी कि ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए उनको इस मिडल ईस्ट में रास्ता चाहिए, और पाकिस्तान को जो ख़तरा है इजराइल से, या इजराइल को जो पाकिस्तान से डर है, उसमें ईरान भी आड़े आता है, तो ये तो वन वे अनदर वे वही हो गया जो जिसकी पेशगोई बहुत अरसे से पाकिस्तान भी कर रहा था और ईरान भी कर रहा था। देखिए जी, एक तो बात आपको बता दूं, अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरेबिया में आज आपको बता दूं किसी सूरत दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक वो गारंटी ना हो टू स्टेट सोल्यूशन की। वो पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, इसराइल और फलस्तीन का। तो इस तरह तो फिर अब तो बहुत जो सारे हालात लोग इस कैनी वक्त साहब ये भी फलस्तीन कहेंगे कि पाकिस्तान भी अगर टू स्टेट सोल्यूशन की नहीं तरफ जाता है, वो जो नहीं वर्ल्ड पीस बनाया, तो फिर शायद पाकिस्तान के ऊपर भी लोग ये बातें करेंगे कि वुड एक्सेप्टेड। नहीं जी, मैं आपको बता दूं, देखें इस टू स्टेट सोल्यूशन अगर आप इस वक्त फलस्तीन के हालात देखें, जो वहां पर छोटा सा वो एक म्यूनसिपैलिटी टाइप बना हुआ है, उस हालात के अंदर तो पाकिस्तान देखें, डोमेस्टिक प्रेशर जो डोमेस्टिक जो है, ये जो पब्लिक ओपिनियन, इसको आप कभी भी ऑब्विएट नहीं कर सकते, कभी भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया जब बेशक एक बादशाह है, लेकिन वो एक एक पूरे इस्लामिक स्टेट का एक बहुत बड़ा मुल्क है। वो किसी सूरत में ये इस पर एग्री नहीं करेगा, ना पाकिस्तान करेगा। एक चीज बता दूं, ये जो इस वक्त ईरान और यूएस की जो जंग है इसको बंद होने का, इसके साथ कभी भी अब्राहम अकॉर्ड को प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो मर्जी करें लिंक नहीं कर सकते आप। कतर को छोड़ दें आप, वो अपनी जगह, लेकिन कभी लिंक नहीं हो सकता। ये बात इस वक्त होगी, क्योंकि मैं बता दूं डोमेस्टिक प्रेशर ईरान के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी क्या है। अब ईरान के अंदर जो अवाम चाहती है जंग तो बंद कभी लेकिन दोबारा ना थोड़ा हो। सा शायद करें साहब, फिर जो लेट्स सैंक्शंस हैं, रिवाइंड इट बिफोर, लेट्स गो बैक बिफोर द वॉर स्टार्टेड। मैं थोड़ा सा याद कराना चाह रही हूँ। जी बहुत जी सारे मुल्कों ने आपको याद होगा वो फ्लेक्सेस जो इसराइल के अंदर लगे थे, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की तस्वीर भी आवेजा थी अलॉन्ग विद नेतन्याहू एंड ट्रम्प साहब। तो कुछ ममालिक तो अग्रीड थे ऑलरेडी टू एक्सेप्ट इसराइल। देखिए जी, बहुत सारे हैं मुल्क में, तो आप कई हैं आपको पता है, तैयार हो चुके हैं। सूडान है, दूसरे बड़े ममालिक हैं, वो अपनी जगह पर है। मैं आपको दोबारा ये कहूंगा कि ये ईरान और ये जो अमेरिका की जंग है, इसकी जो एग्रीमेंट है, इसके अंदर किसी सूरत भी सऊदी अरेबिया या कोई मुल्क ये इसको लिंक करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड को कभी तैयार नहीं होगा। अच्छा। जंग बंद होनी है, ये अलग चीज है। अब देखें ना, असल चीज क्या है, डोमेस्टिक प्रेशर ईरान और अमेरिका के अंदर क्या है, जंग बंद रहे। और जो ईरान के अंदर क्या है, जो पब्लिक चाहती है कि सैंक्शन लिफ्ट हो, फंड्स जो बंद किए हैं वो दे जाए, ताकि अवाम, जो ईरानी अवाम है, वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे, अपने अकाउंट्स खोलें, बाहर जाएं, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारें। ठीक है ना, कोई हम ये नदू खारा मुल्क तो नहीं है ईरान, ठीक है जी। अपने एक्सपोर्ट करें जो अपने। अमेरिका के अंदर ये अनपॉपुलर वॉर है, वहां पर इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट हैं। वहां जो इनके ये हेल्थ इंश्योरेंस है, दूसरी चीजों पर इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन वाला मामला है। तो इसके ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर्स हैं, जंग ना होने के और एक नॉर्मल मुल्क के ठीक है। डोमेस्टिकली फोकस करें, मुल्क के अंदर, अब ईरान के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी। बात असल में जो मसला अपने ठीक का है, मास्टर साहब ने वो कह रहे हैं कि जी, जो स्पॉइलर तो वो तो इसराइल है, लेकिन इस वक्त दोनों का उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं कि ये नॉर्मलाइज हो जाए रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पर ये बता दूं कि ये अमेरिका चाहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि रिच यूरेनियम उनके हवाले कर दें। ठीक। कभी भी नहीं होगा, मैं आज आपको बता दूं।